तो चलिए शुरू करते हैं हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। तो इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया है आप लोगों का बुक में, इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। इसमें का नंबर है, तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन किसने स्थापित किया? तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन किसने स्थापित किया? तो हम यहाँ पर इसका उत्तर दिखा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, केमाल अतातुर्क, इसी को क्या कहते हैं, केमाल अतातुर्क भी कहते हैं, ने की। मुस्तफ़ा कमाल पाशा या केमाल अतातुर्क ने की। ख नंबर है, रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रूस में किसानों की दास्ता 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की। इससे किसानों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली पर भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिला। ग नंबर है, रूस में औद्योगिकरण की पहल किसने की? रूस में औद्योगिकरण की पहल किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, रूस में औद्योगिकरण की पहल जॉर्ज अलेक्जेंडर तृतीय और निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई। किसके शासन में? जॉर्ज अलेक्जेंडर तृतीय और निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई। सरकार ने विदेशी पूंजी और तकनीक को आमंत्रित किया, विदेशी पूंजी और तकनीक को आमंत्रित किया। घ नंबर है, 1905 में स्थापित डूमा में किन लोगों का बोलबाला था? 1905 में स्थापित डूमा में किन लोगों का बोलबाला था? इसका आंसर हो जाएगा, 1905 में स्थापित डूमा, डूमा मतलब संसद। जैसे हमारे भारत देश में भी संसद है ना, लोकसभा सांसद वगैरह चुनाव होता है ना, तो वैसी है ये। तो डूमा कहा जाता है वहाँ। 1905 में स्थापित डूमा, जिसको संसद कहते हैं, में जमींदारों पूंजीपतियों और अभिजात वर्ग का बोलबाला था। किसानों व मजदूरों का प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था। अगला च नंबर है, 1917 में रूस के किसानों, मजदूरों व सैनिकों की क्या प्रमुख मांगे थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, सन 1917 में किसानों, मजदूरों व सैनिकों की प्रमुख मांगे थी प्रमुख जमीन का पुनर्वितरण और युद्ध की समाप्ति और मजदूरों के अधिकार और कारखानों में नियंत्रण। मजदूरों को अधिकार दिया जाए और उसका कारखानों पर नियंत्रण हो, ऐसा। क्वेश्चन 4 है, उसी में ज नंबर है, लेनिन का जमीन संबंधित ऐलान में क्या कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेनिन के जमीन संबंधी ऐलान में कहा गया कि सारी जमीन जमींदारों से लेकर किसानों के बीच बांट दी जाएगी। भूमि पर निजी स्वामित्व समाप्त किया गया, भूमि पर निजी स्वामित्व समाप्त किया गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए? तो इसका आंसर हो जाएगा, रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया। पहला, 1861 में दास्ता समाप्त हुई, 1861 में दास्ता समाप्त हुई, लेकिन भूमि पर नियंत्रण नहीं मिला। मतलब किसानों को भूमि पर नियंत्रण नहीं मिल पाया, किंतु जो गुलामी था वो समाप्त हुआ। दूसरा, 1905 के बाद किसानों ने भूमि सुधारों की मांग की, 1905 के बाद किसानों ने भूमि सुधारों की मांग की। तीसरा, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद किसानों को भूमि का अधिकार मिला। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद किसानों को भूमि का अधिकार मिला। और चौथा नंबर में है
1928 से 40 के बीच स्टालिन के सामूहिक खेती कलेक्टिव फार्मिंग के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता घटी पर उत्पादन संगठित हुआ। अगला क्वेश्चन है, डूमा एक सफल लोकतांत्रिक संसद क्यों नहीं बन पाई, इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, डूमा एक सफल लोकतांत्रिक संसद क्यों नहीं बन पाई, इसका कारण हम देखेंगे। पहला, जार निकोलस द्वितीय ने उसकी शक्तियां सीमित कर दी। जार निकोलस द्वितीय ने उनकी शक्तियां सीमित कर दी। दूसरा, संसद के निर्णयों को राजा निरस्त कर देता था। संसद के निर्णयों को राजा निरस्त कर देता था। तीसरा, मजदूरों व किसानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। मजदूरों व किसानों को प्रतिनिधित्व बहुत कम था। और अगला है, परिणाम स्वरूप डूमा जनता का विश्वास नहीं जीत सकी और लोकतंत्र असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम क्या क्या थे। आंसर हो जाएगा, रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम निम्नलिखित थे। पहला, जमीन और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। किसका राष्ट्रीयकरण किया गया? जमीन और उद्योगों का। दूसरा, शांति की घोषणा, जर्मनी से युद्ध समाप्त। शांति घोषणा करते ही जर्मनी से युद्ध समाप्त हो गया था। और किसानों को भूमि का अधिकार दिया गया। किसानों को भूमि का अधिकार, किसानों को भूमि का अधिकार। और मजदूरों को कारखानों में नियंत्रण दिया गया, जो मांग चल रहा था। शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता पर भी बल दिया गया। क्वेश्चन 5, रूस में औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार धन जुटाया गया। रूस में औद्योगिकरण के लिए किस प्रकार धन जुटाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, रूस में औद्योगिकरण धन जुटाने के उपाय में पहला, विदेशी पूंजीपतियों में निवेश, विदेशी पूंजीपतियों से निवेश। दूसरा, करों में वृद्धि और राज्य के नियंत्रण में उद्योगों की स्थापना। तीसरा, रेलवे नेटवर्क का विस्तार। चौथा, कृषि उत्पादों के लिए आय बढ़ाई गई। क्वेश्चन 6, रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 से 1940 बीच लोकतंत्र का विकास। पहला, 1905 में डूमा की स्थापना हुई पर शक्ति सीमित रही। स्थापना किया गया डूमा, डूमा मतलब संसद है ना, कब किया गया? 1905 में। फिर 1917 की क्रांति से राजशाही समाप्त हुई। राजशाही मतलब राजतंत्र है ना, राजा वाला शासन समाप्त हुई। बोल्शेविकों ने मजदूरों के शासन की स्थापना की, मजदूरों के शासन की स्थापना की। और अगला 1930 के दशक में स्टालिन का एक दलीय शासन स्थापित हुआ, जिससे लोकतंत्र समाप्त हो गया। क्वेश्चन 7, आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुओं की कीमतें क्यों घटी, इसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक मंदी में वस्तुओं की कीमतें क्यों घटी और उद्योगों पर प्रभाव क्या क्या पड़ा, उसको देखते हैं। पहला, वस्तुओं की मांग कम होने से उत्पादन घटा। अब स्वाभाविक बात है, अगर वस्तु का क्या हो गया, डिमांड कम हो गया, तो कम हो गया मांग, तो फिर उत्पादन को भी कम करना पड़ा है ना, वैसे से उत्पादन घट गया। दूसरा, अधिक आपूर्ति और कम खरीदारों के कारण कीमतें गिरी। अब मांग करने वाले, आपूर्ति, अधिक आपूर्ति मतलब मांग कम है लेकिन पूर्ति बहुत अधिक है, उत्पादन अधिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, कीमत घट गई। परिणाम स्वरूप उद्योग बंद हुए, मजदूर बेरोजगार हुए। अब उद्योग धंधा बंद होगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा, तो इस प्रकार से स्थिति हो गया। क्वेश्चन 8, क्या मंदी का किसानों व मजदूरों पर एक जैसा प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर देखेंगे, मंदी का किसानों व मजदूरों पर प्रभाव। तो देखते हैं, पहला, किसानों को फसलों के कम दाम मिले, आय घट गई। किसानों को फसलों के कम दाम मतलब कम कीमत में फसल को बेचना पड़ा, और कम कीमत में बेचेंगे तो आमदनी जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, घट गया।
मजदूरों की नौकरियां चली गई। मजदूरों छटनी किया गया, मांग नहीं करेंगे तो छटनी होगा ही, और वैसी स्थिति में नौकरियां भी चली गई और मजदूरी की जो दर थी उसको भी कम कर दिया गया, घटा दिया गया। प्रभाव समान रूप से नकारात्मक था, पर किसान उत्पादन में और मजदूर रोजगार में प्रभावित हुए। क्वेश्चन 9, अमेरिकी आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर प्रभाव क्यों पड़ा? तो इसका आंसर देखते हैं। अमेरिकी आर्थिक मंदी का विश्व पर प्रभाव। पहला, अमेरिका उस समय विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था, मतलब बहुत आगे था, है ना, सेंट्रल बिंदु पर था। अमेरिका उस समय विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था। दूसरा, अमेरिकी निवेश और व्यापार घटने से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप पड़ गया और बेरोजगारी बढ़ी। अब व्यापार ठप होगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा, तो वैसी स्थिति हो गया। क्वेश्चन 10, ब्रिटेन और अमेरिका में कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन और अमेरिका में कल्याणकारी राज्य की भूमिका में सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं शुरू की। दूसरा, राज्य का उद्देश्य केवल शासन नहीं बल्कि नागरिकों का कल्याण बन गया। इससे वेलफेयर स्टेट की अवधारणा मजबूत हुई। तो ये रहा आप लोग का सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 8 का प्रश्न उत्तर। तो इसको आप लोग 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा।